नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया भय शर्मा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मेयर प्रत्याशी के लिए बीजेपी में देर रात तक मंथन जारी रहा। मंथन के बाद 5 महापौर प्रत्याशी पद के लिए सिंगल नाम सामने आए हैं। आपको बता दें, बुरहानपुर से पूर्व महापौर माधुरी पटेल, उज्जैन से मुकेश टिटवाल, रतलाम से अशोक पोरवाल और सतना से योगेश ताम्रकार। इसके अलावा छिंदवाड़ा से जितेंद्र शाह के नाम पर भी चर्चा लगातार हुई। 11 स्थानों से 3 से 4 नाम सामने आए हैं। इसके साथ ही आज फिर प्रत्याशी को लेकर चर्चा की जाएगी। तो आज फिर मेयर प्रत्याशी को लेकर चर्चा होगी। हालांकि इसके अलावा इंदौर, ग्वालियर और भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेच फंसा हुआ है। और कोर समिति की बैठक में सभी विषयों पर चर्चा होती है। पार्टी संगठन की मजबूती से लेकर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों पर, कार्यक्रमों पर, सब पर चर्चा होती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता, पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ठीक समय पर निर्णय करती है। तो चलिए और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, देर रात तक बीजेपी में मंथन चला, क्या कुछ निर्णय संगठन कर पाया है? देखिए जया, मंथन जरूर चला, लेकिन मंथन के बाद जो अमृत निकलना चाहिए था वो निकल नहीं पाया। वजह यह है कि कई ऐसे स्थान है जहां पैच फंस गया। खासकर ग्वालियर को लेकर सिंधिया जी की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर बाकी जो तमाम लोग थे, इनके बीच चर्चा हुई, लेकिन चर्चा का कोई ऐसा रूप नहीं देखने को मिला जिसमें प्रत्याशी तय किए जा सकते थे। यही स्थिति भोपाल और इंदौर में बनी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 5 नामों पर 5 जगह से सिंगल नाम का पैनल बना है। चाहे उज्जैन से हम बात करें, मुकेश टिटवाल की लगभग इनको टिकट मिलना तय है। रतलाम से अशोक की बात कही जा रही है। अशोक पोरवाल जो पहले भी महापौर रहे, उनके नाम पर लगभग सहमति बनी है। इसी तरह सतना से योगेश ताम्रकार नया नाम होगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष है और संघ के बड़े करीबी माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे लीडर है, तो लगभग उनके नाम पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। और छिंदवाड़ा जितेंद्र शाह किसान मोर्चा के कार्यालय मंत्री है वहां के, और आदिवासियों में अच्छी पैठ रखते हैं क्योंकि वो जनजाति की सीट है, तो उनके नाम पर भी साफ नजर आ रहा है। और बुरहानपुर से माधुरी पटेल, पहले भी पूर्व में वो महापौर रही है। तो 5 ऐसे नाम हैं जिन पर लगभग सिंगल नाम है, तो यानी ये मानकर चलिए कि इन नामों पर ही मोहर लगेगी। आज फिर बैठक होगी जिसमें अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैठक में ये भी साफ कर दिया गया है कि अब 3 लोग मिलकर नामों की चर्चा करके और अंतिम रूप दे देंगे। उसमें शिव प्रकाश जी है, सह संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये तीनों आज नामों को अंतिम रूप देंगे और संभावना यही है कि देर रात तक नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण जो स्थिति अब बनी हुई है, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय ग्वालियर, इंदौर और भोपाल में। इंदौर में जिन 3 नामों की चर्चा है उसमें गौरव रणदेवी का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। पुष्यमित्र भार्गव है, निशांत खरे हैं। ये 3 ऐसे नाम है, लेकिन हो सकता है कोई चौंकाने वाला नया चेहरा भी दिखाई दे। भोपाल में स्थितियां ये है कि मालती राय का लगभग नाम कट गया है, 3 नाम वहां भी थे, पर अब सबसे ज्यादा नाम किसी की चर्चा है तो वो है कृष्णा गौर की। लेकिन वो विधायक है और जो क्राइटेरिया तय किया है कि विधायकों को इस बार टिकट नहीं दिया जाना है, यदि स्थितियां ठीक नहीं रही तो फिर इंदौर और भोपाल से क्राइटेरिया को तोड़ते हुए संभावना यही है कि रमेश मेंदोला को वहां से टिकट दिया जा सकता है और भोपाल से कृष्णा गौर को। पर नए चेहरे की तलाश है तो दोनों जगह से नए चेहरे दिखाई देंगे। उज्जैन हम बात करें मुरैना की, तो वहां भी पैंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करीब 11 ऐसे स्थान हैं जहां पर काफी विवाद की स्थितियां बनी हुई है और आज देर रात तक इस पर निर्णय होने की संभावना कही जा सकती है। बिल्कुल मनोज जी, संक्षिप्त में मैं चाहूंगी कि एक और जवाब आप दीजिएगा कि इतना समय आखिर नाम तय करने में बीजेपी को क्यों लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। तो क्या ये भी कारण एक माना जा सकता है इसके पीछे कि बीजेपी इतना मंथन कर रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि कांग्रेस ने निश्चित रूप से मजबूत उम्मीदवार दिए हैं, पर इसीलिए ऐसे ही नामों की चर्चा चल रही है। जैसे ग्वालियर से कुछ नामों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। डॉक्टर बीरा लोहिया के नाम की चर्चा है, सुमन शर्मा है, माया सिंह है, समीक्षा गुप्ता पूर्व की महापौर रही, इनके नामों की चर्चा भी चल रही है। इंदौर का मैंने आपसे जिक्र किया, लेकिन
जबलपुर से भी लगभग नाम मानकर चला जा सकता है कि वहां से डॉक्टर जामदार को टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। वैसे नाम कई है, अभिलाष पांडे है और कमलेश अग्रवाल है, इन सबके नामों की चर्चा भी है वहां पर, लेकिन जबलपुर से भी डॉक्टर जामदार को टिकट मिल सकता है। तो 6 ऐसे स्थान है। पर यह बात बिल्कुल आपने सच कही है कि कांग्रेस के उम्मीदवार तय होने के बाद भारतीय जनता पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, इसीलिए देर रात तक मंथन चला। कई नामों को लेकर हल्का सा विवाद जैसी स्थितियां भी निर्मित हुई है, लेकिन बीजेपी का एक संगठन है और इसीलिए सभी ने मिलकर तय किया है कि 3 चेहरे, जिसमें शिव प्रकाश जी, बी.डी. शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, ये तीनों आज निर्णय करेंगे और उम्मीद की जाना चाहिए कि देर रात तक सूची सामने होगी कि आखिर 16 निगम में कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बिल्कुल, उस पर भी हमारी नजरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई। आपको बता दें, मेयर प्रत्याशी के लिए बीजेपी में देर रात तक मंथन चला। हालांकि नाम तय नहीं हो पाए हैं, लेकिन मंथन के बाद 5 महापौर प्रत्याशी पद के लिए सिंगल नाम सामने आए हैं। ये बताया जा रहा है कि आज देर शाम तक बीजेपी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है।